अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुजाहिद शबीर। आज की इस वीडियो में हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, गूगल एडसेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के चैनल जो हैं इस टाइम ऑटोमेटिकली यूट्यूब डीमोनेटाइज कर रहा है, एडसेंस डिसेबल कर रहा है। तो इनकी क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे विदाउट वार्निंग, कोई भी यूट्यूब वार्निंग ना तो दे रहा है और ना ही कोई ईमेल आ रही है, ना नोटिफिकेशन आ रही है। हमारे मोनेटाइजेशन टैब पे कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलता है, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी अदर पॉलिसी रीज़न। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी अदर पॉलिसी रीज़न क्या इशू है और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, हमने अपने चैनल को फिर से मोनेटाइज कैसे करना है, क्या ये हमारा चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी अदर पॉलिसी रीज़न, भाई मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूं, पहले भी पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूं, गाइड कर चुका हूं कि एडसेंस हमारा डिसेबल होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। यहाँ पर नंबर वन बात जो हमारी आती है, जो हमारा एडसेंस होता है कि हमने एक एडसेंस न्यू बनाया है। तो पहले होता था कि हमारे मोबाइल में एग्जांपल, ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल होता है, लैपटॉप या पीसी जो है ये तो बहुत कम लोगों के पास होता है। एग्जांपल, जो भी हमारा लैपटॉप या पीसी है जिसमें हम अपना चैनल या एडसेंस जो भी हमारा अकाउंट है वो रन कर रहे हैं, उसमें एक एडसेंस का अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव पड़ा हुआ है। तो उसी डिवाइस में हम दूसरा एडसेंस का अकाउंट अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पहले वाले एडसेंस में या बाद वाले एडसेंस में कभी भी किसी भी टाइम इशू बन सकता है। भाई सबसे मेन बात यहाँ पर ये आती है कि भाई एक बंदा एक ही एडसेंस का अकाउंट बना सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई मेरे पास जो मेरा एडसेंस का अकाउंट है, अब तो मैंने किसी और के नाम पे एडसेंस का अकाउंट बनाया था। भाई आपने किसी और के नाम पे एडसेंस का अकाउंट बनाया था, लेकिन वो उसी डिवाइस पे लॉगिन है जिस पे आपका लॉगिन है। एग्जांपल, मेरा एक एडसेंस का अकाउंट है जो अभी मेरा इस टाइम मेरे पीसी में लॉगिन है, तो मैं और भी एडसेंस का अकाउंट इसी पीसी में अप्रूवल के लिए भेज देता हूँ। चैनल न्यू जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता हूँ, एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज देता हूँ, मुझे एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिलेगी। फर्स्ट नंबर पे तो ऑटोमेटिकली मुझे मेल आ जाएगी कि आपके पास ऑलरेडी एडसेंस का अकाउंट है, वो लिंक करें। चेंज एसोसिएशन का मुझे एक ऑप्शन दिया जाएगा। जो सेकंड नंबर पे बात है कि वो मेरा इन प्रोग्रेस पे अटक जाएगा, तो इन प्रोग्रेस ही पड़ा रहेगा, वो लटका देंगे ऑटोमेटिक। यही सीन जैसे ही मैं मोनेटाइजेशन टैब पे जाऊंगा तो इन प्रोग्रेस आएगा, वो आगे स्टेप जो है उसका जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर बात यह है कि आप लोगों के पास दो एडसेंस का अकाउंट है, तो आपने उनको दोनों को सेव कैसे रखना है। बेहतर यही है कि आप डिवाइस चेंज रखें। आपके पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, तो आप मोबाइल में एक एडसेंस का अकाउंट रन करें, दूसरा आप लैपटॉप में जाके करें, आपके दोनों एडसेंस के अकाउंट सेव रहेंगे। यहाँ पर जब आपका एडसेंस डिसेबल होता है ना, तो नोटिफिकेशन आपको यही आता है कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी अदर पॉलिसी रीजन। ये सारा भी इसी में ही आता है कि आपके पास दो एडसेंस का अकाउंट आप लोग रन नहीं कर सकते। एडसेंस की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी पॉलिसियाँ होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। एग्जाम्पल, जैसे हमने एडसेंस को फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजेंगे, वहाँ पर हमने अपना एक नेम डाला, उसके बाद एड्रेस डालते हैं, मोबाइल नंबर हो गया, सिटी, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे हमारा एडसेंस में कुछ डॉलर हो जाते हैं तो फिर हम पिन के लिए अप्लाई करते हैं, हमारी पिन आती है, वो हमारा परमानेंटली एड्रेस वेरिफिकेशन। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। कि आपने जैसे एक वीडियोज़ है, आपने किसी फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दिए हैं और आपकी वीडियोज़ की मोनेटाइजेशन ऑन है, एक ही फ्रेंड्स को आपने लिंक शेयर कर दिया है तो उसने ऐड पर क्लिक कर दिया है, तो फिर भी ये मसला आ सकता है। इसके अलावा आपके एडसेंस में आपकी पेमेंट प्रोफाइल जो है वो सस्पेंड हो गई है, तो फिर भी यही मसला आ सकता है। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, तो आपने यहाँ पर बहुत ही ध्यान से यूट्यूब पे आप वर्क करना है। आपने यूट्यूब को आप ऐसा नहीं खेलना जैसे आप पहले खेल रहे थे। अब यूट्यूब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, जितना हम एडवांस वर्क कर रहे हैं वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं। अब एडसेंस के साथ मत छेड़खानी करें। अब एडसेंस डिसेबल हो जाते हैं तो 100 में से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 जो है रिकवर हो रहे हैं, ज़्यादा एडसेंस तो आप रिकवर ही नहीं हो रहे। पहले होता था कि हमारे एडसेंस डिसेबल हो जाते थे तो वो हमारे रिकवर हो जाते थे, कभी कभी नहीं भी होते, ज़्यादा हो जाते, लेकिन अब कुछ एडसेंस जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं, ज़्यादा रिकवर भी नहीं हो रहे। बहुत बहुत टफ काम है यूट्यूब का, इस टाइम बहुत टफ काम है। इतने रिस्क लेके आपने इन्वेस्टमेंट करके अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर भी आपका एडसेंस अगर डिसेबल हो जाता है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद को थोड़ा अलर्ट रखें, अपने डिवाइसों को फ्रेश रखें। किसी भी ऐसे जो है स्पाम वगैरह, मेलवेयर वगैरह मेल होते हैं
इन पे क्लिक ना करें। जैसे मेल्स आ जाती हैं प्रमोशन की, हमें स्पॉन्सर्स की, तो ऐसी हर किसी मेल पे क्लिक भी ना कर दिया करें। चैनल्स भी हैक हो जाते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। जो मेन बात है हमारी आज की कि एडसेंस अपना सेव रखें। एडसेंस डिसेबल हो गया तो आपका रिकवर बहुत मुश्किल से होगा। हो सकता है कि आपका एडसेंस रिकवर ना भी हो।